महावीर भग तेरा सबसे ऊंचा ज्ञान। प्रभु महावीर भगवान तेरा सबसे हो जन जन का कल्याण, हो जन जन का कल्याण तेरा सबसे निज ज्ञान से संयम को पाया, निज संयम से जीवन चमकाया, संयम से जीवन चमकाया। फिर पाया केवल ज्ञान निधान, फिर पाया केवल ज्ञान निधान तेरा सबसे ऊंचा ज्ञान। प्रभु महावीर भगवान तेरा सबसे ऊंचा ज्ञान। अनंत अनंत ज्ञानी, अनंत अनंत दर्शी, चरम तीर्थंकर प्रभु परमात्मा भगवान महावीर स्वामी के पावन पवित्र श्री चरणार बिंदों में हृदय से अनंत अनंत कोटि कोटि वंदन नमन। जन जन की आस्था के केंद्र प्रातः स्मरणीय जगत वल्लभ जैन दिवाकर परम पूज्य आराध्य देव गुरुदेव श्री चौथमल जी महाराज साहब के पावन पवित्र श्री चरणार बिंदों में हृदय से अनंत अनंत कोटि कोटि वंदन नमन। मम आराध्य मम गुरुदेव मेरी अनास्था के केंद्र महामहिम उपाध्याय भगवान परम पूज्य गुरुदेव श्री मूल मुनि जी महाराज साहब के पावन पवित्र श्री चरणार बिंदों में हृदय से अनंत अनंत कोटि कोटि वंदन नमन। अतर्थ विराजित श्री प्रकाश मुनि जी, माँ सती श्यामा जी और सुदर्शना जी महाराज का भी हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन। श्रीमानो वीतराग प्रभु महावीर प्रभु की अमृतमय वाणी के माध्यम से बात रखी जा रही है। आप नित्य प्रतिदिन श्रवण कर रहे हैं। यह आपका जिनवाणी के प्रति समर्पण भाव दर्शाता है। यह आपकी योग्यता है। यह शासन के प्रति आपकी समर्पितता है। ऐसा मैं नहीं, ज्ञानी जन कहते हैं। ज्ञान में ज्ञानियों ने बहुत कुछ चिंतन किया है। आत्म कल्याण के सदमार्ग का खूब मंथन किया है, मथा है इसको, और मथने के बाद जो मक्खन के स्वरूप जैसा आत्म शुद्ध और सुंदर स्वरूप में निर्मित करने वाला ये जो ज्ञान है, यह अलौकिक दिव्य अमृत का एहसास कराने वाला जो ये शब्द रूपी अमृत है, इसका जो अनुसरण और आचरण जीवन में करता है, वह आत्मा सर्वश्रेष्ठ सद्गुण में निर्मित हो जाती है। हमारी बात चल रही थी कि वैसे जैसा जीवन नहीं, मेड उस पशु की तरह जीवन निर्मित करें जो पूरा पानी गंदा नहीं करता
और पेट की पिपासा को भी शांत कर लेता है। इसी प्रकार से 8वां और 9वां आ रहा है। मशक जैसा अयोग्य और जलोका जैसा योग्य बनना बहुत जरूरी है। मशक का अर्थ और तात्पर्य होता मच्छर से। जिस प्रकार से मच्छर शरीर पर जाकर साधना के समय, आराधना के समय या किसी कार्य के वशीभूत होकर कहीं कोई बैठा हो, विश्राम कर रहा हो, शांत स्वभाव का जीवन में अनुसरण कर रहा हो, उस समय जाकर अपनी पेट की पिपासा बुझाने के लिए उस शरीर के इस्तेमाल को, योग को, अपनी खून की, उसके खून से अपना पेट भरने का भाव रखता हो, जिससे आराधना में, साधना में, तप में, त्याग में, अनेकों धर्म क्रियाओं में बाधकता का वातावरण निर्मित होता है। ऐसे ही श्रावक भी कहा गया है, श्रोता, जो श्रवण तो करता है वीतराग वाणी को, अध्ययन करता है वीतराग वाणी को, लेकिन उस वाणी का योग और उपयोग नहीं जानता है, अपने आप को श्रेष्ठ मानता है। उसके लिए कहा गया है, उसका स्वयं का चित्त भ्रमित है और जो वह अपने आप को संतुष्ट करने के लिए वो आचार्यों की, धर्मानुरागी बंधुओं की, साधुओं की, श्रावकों की जीवन शैली में उसी प्रकार उस मच्छर की तरह काम करता है, वह श्रोता अयोग्य है, ऐसा वीतरागवाणी फरमाती है। क्योंकि कई लोग होते हैं, श्रवण करते हैं शास्त्र आगम जिनवाणी और जाएंगे महाराज के पास या ज्ञानी के पास, जिसके भी आचार्य के पास, स्वयं ज्ञान नहीं होने के कारण अज्ञान दिशा के अंदर वे साधना में दूसरों के विराधना का काम कर बैठता है। जिस प्रकार से मैंने पहले दिन कहा था, गौशालक एक ऐसा साधक रहा है, उसने भगवान महावीर से नहीं, वर्धमान मुनि से, किनसे? वर्धमान मुनि से एक साधना ली। और वो साधना कौन सी है? तेजोलेश्या। किनसे सीखी? वर्धमान मुनि से। क्योंकि महावीर इसलिए नहीं कह सकते, अभी वो वर्धमान है और वर्धमान से मुनि व्रत, साधना का व्रत स्वीकार कर लिया है तो वह मुनि बन गए हैं। लेकिन मुनि से अपने संघर्षमय जीवन से, कर्मों से अपने जीतते हुए, शुभ कर्मों को उत्पन्न करते हुए वह उन्होंने केवल ज्ञान, केवल दर्शन, आत्म विजय बने, इसलिए वो महावीर बने। जो पर से युद्ध करता है वह वीर है, जो दूसरों से युद्ध करके अपने आप को श्रेष्ठ साबित करता है वह वीर है, और जो स्वयं के अवगुणों को खत्म करके अपने आप से युद्ध करता है वह महावीर है।
क्योंकि दूसरों से लड़ना बड़ा आसान है, पर अपने आप से लड़ना बड़ा कठिन काम है। दूसरे की कमी देखना बड़ा आसान है, पर अपनी कमी को समझना बड़ा कठिन है। और ये कठिन कार्य जो कर लेता है वही परमात्मा का स्वरूप होता है। इसी दृष्टि से उस गौशालक ने वह साधना ली, लेकिन अयोग्य कुपात्र के हाथ में साधना चली गई। इसीलिए कहा जाता है ज्ञान जल्दी से दिया नहीं जाता है। जब तक पात्रता का पूरा पोस्टमार्टम नहीं हो जावे, समझ में नहीं आ जावे कि ये चीज मैं इसको दूंगा, ये इसको हजम कर सकता है या नहीं। मेरे को ध्यान आता है चक्रवर्ती सम्राट की खीर कौन कौन खाना चाहता है? हाँ, चलो अगर भाग जोग से खाने को मिल जाए तो कौन कौन खाने को तैयार होगा? जो चक्रवर्ती महाराज जो खीर खाते हैं। हाँ, क्यों भाई? चक्रवर्ती सम्राट जो खीर खाते हैं तो खीर होती है। खीर तो खीर ही होती है ना, तो खाने में क्या दिक्कत है? हाँ, मेरी बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। मेरे को थोड़ा ऊंचा सुनता है, थोड़ा इतनी आवाज तो बोलो मेरे कान तक आ जाए। हाँ बोलो भाई जी। क्यों? हाँ देखो, हमारे सुंदर काका साहब ने बोल दिया कि हजम नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं हजम कर सकते हैं? क्या हम हष्ट पुष्ट नहीं है क्या? तो तुम तीर्थंकर के समान वर्तमान के शरीर को कैसे जोड़ लेते हो? बोलते हैं, चिंतन करते हैं, अरे शरीर से मोह क्या रखना, अरे शरीर से मोह क्या रखना। अरे शरीर से मोह नहीं रखना अच्छी बात है, पर शरीर को इग्नोर भी नहीं करना। ये मैंने वितरागवाणी कहती है, क्योंकि अगर शरीर को इग्नोर कर दिया तो साधना किससे करोगे? इस आत्मा ने बड़े अनंत पुण्य कर ये शरीर की प्राप्ति की है कि इस शरीर से मैं उस सुख को प्राप्त कर सकूं जिस सुख के लिए मैं पता नहीं कहां कहां भटकती फिर रही हूं। मुझे खाने को मिला, पीने को मिला, रहने को मिला, दुख मिला, सुख मिला, सब चीज मिला, पर वो चीज मनाने को नहीं मिला जो इस शरीर के द्वारा बनाया जा सकता है। वो कहीं और नहीं मिला, और वो मिला है तो उसको संभाल के रखो। पैसा कमाते हो तो उड़ाने के लिए या संभाल कर रखकर मुसीबत में काम लाने के लिए रखते हो। पैसे के प्रति मोह मत रखो, पर पैसे का दुरुपयोग करना भी उचित है। बोलो ना, बोलो ना। पैसा मोह नहीं रखना, लेकिन उसको दुरुपयोग भी नहीं करना। इसी प्रकार शरीर के प्रति मोह नहीं रखना, लेकिन शरीर का इग्नोर कर दोगे क्या? अगर इसका ध्यान नहीं रखोगे तो इस आत्मा को धोखा दे देगा। गौशालक की तरह कि जिसने साधना सिखलाई थी, जिसने साधना दी थी, उसी पर वो साधना उपयोग कर ली थी, नहीं की। जब भगवान विराजमान समोशरण के अंदर, और गौशालक ने किन के ऊपर छोड़ दी वो तेजोलिशा? भगवान के ऊपर ही छोड़ दी।
तो ऐसे श्रावक भी होते हैं, श्रोता होते हैं कि जहां वो सीखते हैं, समझते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं और उस ज्ञान में अज्ञानता का परिचय रखते हुए उस पर ही छोड़ देते हैं। मुझे एक बात याद आ जाती है, बिल्ली होती ना, बिल्ली देखी है किसी ने? सबने देखी है। तो आपने शेर भी देखा होगा, हाँ देखा है। अगर आप शेर के पास चले जाओ तो बात निपट जाएगी। आप शेर के पास चले जाओ तो बात निपट जाएगी, और बिल्ली के पास चले जाओ तो बिल्ली डरेगी। बात दोनों समझने की है। पर लेकिन ये जो जितनी भी कलाएं ज्ञान है, ऐसा कहा जाता है बिल्ली शेर की गुरु है, और उसने सिंह को सारी कलाएं सिखाई, पर एक कला नहीं सिखाई। हाँ, क्यों नहीं सिखाई? क्योंकि वो जानती थी कि ये बड़ा स्वार्थी है, ये कब मेरा वध कर दे पता नहीं पड़ेगा, इसलिए उसने अपना प्रोटेक्शन रखा। और हुआ भी ऐसा ही, जब शेर समझ गया कि मैंने सब सीख लिया है, उसने बिल्ली पे झपटा मारना सीखा, सोचा, तो बिल्ली भागकर पेड़ पे चढ़ गई। शेर बोला मैं कैसे चढ़ूं? बोले ये क्यों नहीं सिखाया? बोले अगर ये सिखा देती तो मैं नहीं पाती। तो कहने का अर्थ और तात्पर्य है कि कई व्यक्ति, कई श्रोता ऐसे होते हैं, उस ज्ञान को श्रवण करते हैं, पर उस ज्ञान से उसी थाली में छेद कर देते हैं। वो कहावत है ना, जनी थाली में खावे वनी में ही छेद कर दे, वह निपटा देवे। ऐसे प्राणी को, ऐसे श्रोता को अयोग्य की उपमा से अलंकृत किया है भगवान महावीर वीतरागवाणी नंदी सूत्र के माध्यम से। आगे आता है जलोका नाम का एक जीव होता है, वह भी खून पीता है और मच्छर भी खून पीता है। मच्छर शुद्ध खून पीता है। एक मच्छर में कितना खून पाया जाता है? प्रकाश जी, एक मच्छर को कितना खून पिलाते हो? भाई भाई पप्पू राठौड़, बोलो 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 भाई। और काट गयो रे बापड़ो, कतरो खून पीगो रे। एक मच्छर कितना खून पी सकता है? हाँ अनिल, थारे मच्छर ने काटो, कतरो खून पी के गया? बताना। तोल के दे दिया होगा, बिगड़ तोले दे दिया। क्यों भंडारी साहब? 2 ग्राम। नुके भाई 2 ग्राम। बोले कम बत्ती हो तो नुका दोबारा तोल के देख लो, मालूम पड़ जाएगा। बात ऐसी है, एक बूंद खून में करीबन 125 मच्छर निपट जाएंगे, इतना ही मच्छर पीता है। ऐसा मेरे आराध्य देव फरमाया करते थे। कितना पीता है मालूम भी नहीं, थोड़ा सा तो होता है। हाँ हाँ, तो इतना खून पीता, इतना ध्यान रखना। तो
तो वहां पर ये जो जलोका नाम का जो जीव है, यह भी खून पीता है, लेकिन ये गंदा खून पीता है, ये अच्छा खून नहीं पीता है, ये अवगुण को हटाता है। जो धीर वीर गंभीर साधक की साधना में, आराधक की आराधना में और तपस्वी और त्यागियों के साथ में अपने गुण का परिचय देता है, तो वह किसी के अवगुण को, किसी के गुण नहीं, पहले अवगुण को पी जाता है, क्योंकि वह किसी की विराधना करने वाला नहीं है, वह साधना में सहयोगी बनता है। उसको मालूम पड़ता है कि ये मारा जा रहा है और उनको यहाँ तकलीफ होगी, तो वहाँ पहले रास्ता तैयार कर देगा कि उनको तकलीफ ना होगी। आचार्य से, साधु से, गुरु से जब वह चर्चा करने जाता है, तो उसका विवेक, उसका ज्ञान, उसका जीवन बड़ा निर्मल और बड़ा पवित्र होता है, क्योंकि वो धीर वीर और गंभीरता में निर्मित करता है। वे साथी है, सहयोगी है। जब साधुओं से चर्चा होती है, साधक से चर्चा होती है, और जो बनना और बनाना और जीवन का निर्माण करना और कराना एक अच्छी आराधक का जब परिचय देता है, तो वह अवगुण नहीं, सद्गुण का जीवन में निर्माण करता है। और उसकी वह योग्यता ही उसकी सबसे बड़ी पहचान पत्र होता है। लेकिन करें क्या? इसीलिए ज्ञानियों ने कहा, जब तक परिपक्वता नहीं आती है, तब तक ज्ञान देना मूर्ख के साथ दोस्ती करने के समान है। या ये कह दे, बंदर के हाथ में उस्तरा पकड़ाना। बंदर के हाथ में अगर उस्तरा पकड़ा दिया गया, वो दूसरे का काटे ना काटे, खुद का ही काट लेगा, क्योंकि उस्तरा चलाना उसको आता नहीं कि उस तरह किस तरह चलाना है। क्योंकि बंदर है, चंचल है, चितवन है, समझने के लिए तैयार नहीं है। मेरा ध्येय, मेरा कहना, मेरा तात्पर्य सिर्फ इतना आ रहा है कि ज्ञानी के साथ में ज्ञान का उपयोग कब मालूम पड़ता है, जब हमारा विवेक जागरणा में रहता है। ऐसा कोई प्राणी नहीं है इस संसार में रहते हुए जिससे गलती नहीं होती, और जिससे गलती नहीं होती वो प्राणी नहीं, वो तो भगवान है। जिससे गलती नहीं होती और वो प्राणियों में नहीं, वो भगवान है। और जो गलती कर रहे हैं, जो प्राणी हैं, वह गलती कर सकते हैं, क्योंकि जीव को जीवन में चलाने में कई प्रकार की, कई ऐसी स्थिति, कई परिस्थिति, कोई भी प्राणी हो उसको गुजरना पड़ता है। हम लोग कई दफे कई बातें इतनी सरलता से कह देते हैं, पर उसका प्रमाण पाना बड़ा कठिन है। मैंने कल भी कहा था, कई पहले कहा था, और अभी भी थोड़ी देर पहले कहा कि खीर चक्रवर्ती सम्राट की जो बनती है, वैसा शरीर भी चाहिए, और वैसा शरीर अगर पाना है तो वैसी पुनवानी भी चाहिए। क्या चाहिए? ऐसी पुनवानी भी चाहिए। और पुनवानी चाहिए तो वैसा धर्म भी करना पड़ेगा, अपने मन को भी जोड़ना पड़ेगा। अब उसमें कितना समय लगाते हो, ये चिंतन आपका अपना है।
इसलिए योग्य बने, अयोग्यता छोड़ दें। जिस थाली में खाते हो उसमें छेद करना बंद कर दो, अपनी आत्मा का कल्याण करो, अपने जीवन का उत्थान करो, अपने आप को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करो। पर लेकिन जो तुम्हें सुधार रहा है तुम उसको ही खा मत जाना, नहीं तो आगे कैसे जाओगे। क्योंकि उस तरीके से बात होती है जैसे मैंने कहा, कालिदास का बचपन कैसा था कि वो जिस डाली पे बैठा उस डाली को काट रहा था। आज बड़ा दुख होता है, कई बार समझता भी हूं, क्योंकि गुरुदेव थे जब तक तो मैं कुछ बोल भी देता था, समझा भी देता था। पर आजकल सब कहना करना मैंने भाई सुंदर काका साहब बंद कर रखा है। मेरे पास कोई संस्था वाले भी आते तो उनको एक ही बात कहता हूं, भाई अब मेरे को मेरे जीवन में जीने दो, तुम्हारी पंचायती तुम जानो, मेरे को ना तो हाँ में हूं और ना तुम्हारी ना में हूं। अब उन लोगों को भी थोड़ा उलझा रहता है मैटर रोज, मतलब कई नहीं, कई दफे आ जाता है कि बोलते अंदाता ये तो आप करते थे, इसका कोई रास्ता तो निकालो। मतलब भाई फुर्सत माइंड, तुम सब विवेकी हो और मैं मेरी आत्मा में रमण करता हूं यार। मेरा जीवन मुझे निर्माण करना है, आपका जीवन आपको निर्माण करना है। इस जीवन का ध्येय समझो, इस जीवन की विशेषता समझो और इस जीवन में कितना सुंदर आप अपने कर सकते हो, करने का प्रयास करो। संग हित में किया जा सकता है। पर जब आजकल तो क्या हो रहा है, एक जैन दूसरे जैन की क्या कर रहा है, कपड़े फाड़ रहा है। अब जब कपड़े कौन फाड़ता है, कपड़े फाड़ता पागल। कपड़े कौन फाड़ता है, अब पागल के साथ कौन बैठना चाहेगा, बोलो। अरे चंचल, पागलों की बस्ती में कौन रहेगा, जो पागल होगा। तो इसलिए समझदार आदमी तो दूर से ही हाथ जोड़ रहा है, क्योंकि आज इतने ज्ञानी हो चुके आदमी, इतने ज्ञानी हैं कि साधु संतों के पास आकर बैठकर अपनी बात का समाधान नहीं करते, ज्ञान का उपयोग नहीं करते, पर देश में विवाद उत्पन्न करने के लिए टेलीफोन का माध्यम से अपने आप के कर्मों का बंद करते रहते हैं। ये अच्छे श्रावकों की गिनती नहीं है। अच्छा श्रावक, अच्छा चिंतनकार, अच्छा धर्मप्राण व्यक्ति और अच्छे जीवन को निर्माण करने वाला वह क्या करता है, वह जाता है, बैठता है, अपनी बात रखता है और उसका समाधान लेके आता है और स्वच्छ और सुंदर और निर्मल पवित्र स्वयं का जीवन और संघ का जीवन निर्मित करने में अपना अहम योगदान देता है। वह श्रोता श्रेष्ठ है। अब ये चिंतन आपको करना है, हम कैसे श्रोता हैं। ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये वीतराग वाणी के हैं। अपनी समझ को, अपने विवेक को, अपने ज्ञान को उजागर करोगे तो आपका जीवन श्रेष्ठ होगा, उत्तम होगा और मंगलिक होगा और आपके लिए जीवन में आनंददायक होगा और मंगलमयी सुंदर वातावरण को स्थापित करने वाला निर्मित होगा। अगर आप इसमें कुछ करने का प्रयास करोगे तो होगा, नहीं तो आप भी राजी, मैं भी राजी, आनंद ही आनंद हो। धीर वीर गंभीर वितरागी परमात्मा शरण भगवान महावीर स्वामी के चरणार बिंदु में कोटिश्य वंदन नमन। प्रातः स्मरणीय जगत वल्लभ जैन दिवाकर श्री चौथ मल्ली महाराज सबके चरणों में कोटिश्य वंदन नमन। उपाध्याय भगवान
मूल मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि वंदन नमन। पाठ पर विराजित उप प्रवर्तक पंडित रत्न राकेश मुनि जी महाराज साहब, नव दीक्षित प्रकाश मुनि जी महाराज साहब, माँ सती जी श्यामा जी महाराज साहब एवं माँ सती जी सुदर्शना जी महाराज साहब के चरणों में हम सबकी ओर से कोटि वंदन नमन। बंधुओं, हम गुरुदेव के मुखारबिंद से जिनवाणी सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। जो भी इस जिनवाणी पर श्रद्धापूर्वक विश्वास करेगा, अपने जीवन में उतारेगा, वो यहाँ भी आनंद पाएगा और आगे भी आनंद पाएगा। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आज के प्रत्याख्यान। आज का एकाशना जिस किसी का है, एक टाइम उपरांत खावो को त्याग, तस बनते परिकमामी निंदामी गरियामी भोसरे भोसरे। जिस किसी का आज आयमिल है, उसका आयमिल का पचकान, तस बनते परिकमामी निंदामी गरियामी भोसरे भोसरे। आज उपवास, तेले की रड़ी, उपवास बोला मैंने। एकातर तप तपस्या के उपवास, सभी तपस्वियों की सुख सहायता पूछते हुए बोलो जिन शासन देव की। आज कम आ रहे उपवास वाला? अच्छा, कुछ बाहर भी हैं। दिन का तेरहवें रात का 24 सहस्रागाणम मैत्रागाणम साई मैत्रागाणम त्याग तस बनते पड़े मामी निंदामी गरियामी वो श्री वो। तपस्या करने वालों को, तपस्या में आगे भाव रखने वालों को। केले की लड़ी चल रही है। तनुबेन प्रवीण कुमार जी राठौड़, वाह भाई गुड़िया, धन्यवाद। आज बेला उसके, इसके बेले की भी बहुत साता पूछते हैं, धन्यवाद। मैं कल इसके पापा को, किसकी मम्मी को बोल रहा था, जब मैं 2012 में आया, जब ये बच्चे आते हुए डरते थे, और आज बड़ी खुशी है कि आज ये तेल्या कर रहे हैं। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो अर्यणम नमो ज्ञानम। एक में एक मिला के दो छठम बत्तम दिन का तीव्य रात का 24 सहस्रागाणम मैत्रागाणम सैम्यात्रागाणम त्याग तस बनते परिक्रमा में निंदा मनी बहुत। तपस्या करने वालों को, तपस्या में आगे भाव रखने वालों को आज, हाँ, आज बेला हो गया है। अगला तेले का नाम, कल तेला पूर्णते की तरफ चल रहा है, अगला तेला कौन करेगा? जल्दी दो, टाइम बहुत हो रहा है। महिला मंडल को चाहिए पहले ही तैयार कर ले। दलाली करना सीखो। मुझे रोज रोज बोलना पड़ता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं आज लास्ट बार बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोलूँगा बार बार, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे वचनों को तकलीफ आती है तो मुझे थोड़ी सी वेदना होती है। और अपनी तो आदत ऐसी है, एक बार कह दिया तो कर दो, नहीं तो आप मौन ले लेते हैं। जल्दी बोलो फटाफट। अगला तेला नाम लिखा दे साहब फटाफट। आज एकातर तप के उपवास की तपस्या है, कल पढ़ने रहेंगे। मांगी लाल जी पूरालाल जी संगी द्वारा कल पढ़ने हैं, सो ध्यान रखें। बोलो भैया, अगला तेला किसकी भावना बन रही है? जिया जी की है भावना वापस। अरे जिया जी थोड़ी होता है, और कोई है कि नहीं? हाँ, जल्दी बोलो, बार बार कहना मेरे बस की बात नहीं भैया। वाह, समाप्त करो। कौन? मधुबेन राठौड़ कौन है? आप करोगे, धन्यवाद। कल तेला की तपस्या पूर्ण होगी। परसों से मधुबेन राठौड़ की तेले की तपस्या चालू होगी। वैसे मधुबेन राठौड़ एकातर तप कर रहे हैं, पर इसमें साथ में वो तेला भी करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत अनुमोदना। आज के टोकन, चल इधर आ, इधर आ जाओ। 37 और 98, 37, 98, 37 भी और 98, 98 किसका ठहरोगे? किसको है? 95,
95 टोकन तो आ चुके हैं लेकिन लोग नहीं आ रहे हैं। फिर एक बात बताओ, तुम टोकन आगे पीछे हो जाते अच्छा नहीं लगता? टाइम से बोल दो भैया। 95 क्या 95? 95 41 नंबर 41 और 41 है क्या? 41 कौन का है? हाँ 41 32 नंबर 32 बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। बोलो जय माता दी को धर्मनी महाराज स्वामी की। अरे हाँ रे, हाँ भैया, आज सुवेदीनाथ भगवान के नाम की माला फेरनी है, नम्मा तीर्थंकर। और आज अपने को नहीं खाना सूजी का हलवा, नहीं खाना सूजी का हलवा, और नमकीन में नहीं खाना उपमा। खा लिया तो उसके बाद अब मत खाजियो। हाँ, और सब्जी में नहीं खानी आज भिंडी। जो धारे धारणा प्रमाणे त्याग तस बनते परिक्मामी निंदामी गिरियामी वो श्रे। गुरुदेव जी मुंडी जी महाराज साहेब अच्छा वाक्य ज्ञान दर्शन चरित्र की तप एवं संयम साधना की आपके हाथ तथा विहार की आपके तपोमय शरीर की सुखता पूछते हुए मंगल कामना करते हैं। हमसे कोई अभी नहीं आशा ना हुई हो तो बारंबार क्षमा चाहते हैं। खमत कमावना। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐर्याणम नमो वज्राणम नमो लोससावणम ऐशो पंच नमो कारो सब पापनाशनो मंगलानंद सव्वे सिंह परमम हवै मंगलम श्री श्री चत्तारि मंगलम अर्यंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पणतो धमो मंगलम चत्तारि लोगोत्तमा अर्यंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पण धमो लोगोत्तमा चत्तारि क्षणं पवज्जामि अर्यन्ते क्षणं पवज्जामि सिद्धे क्षणं पवज्जामि साहु क्षणं पवज्जामि केवली पणतो धमो क्षणं पवज्जामि अर्यंत का शरणा सिद्ध का शरणा साधु जी का शरणा केवली प्रति दया धर्म का शरणा चार शरणा तू करना मंगल करना और न शरणा कोई जो भव प्राणी आदरे अक्षय अमर पद होई।